मेरे आकाश हिसाब से बिल्कुल। आपकी बात का जी पूरा सम्मान है, लेकिन आपने हर चीज बताई, लेकिन उस कर्मचारी का ही पैसा मुझे याद है अच्छी तरीके से 2006 में जब लागू किया ना, प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे तत्कालीन, आपको भी अच्छी तरीके से याद होगा। मार्केट में पैसा आया, लोगों की और जो आपने कहा कि एक तरीके से लोगों का रुझान बढ़ा कि आईएएस उससे पहले कह रहा था 70,000 रुपए तनख्वाह नहीं मिल रही, 50,000 रुपए तनख्वाह नहीं मिल रही है, और एमबीए करके लड़का जा रहा है, वो 10 लाख रुपए पैकेज उठा रहा है शुरुआत में। तो ये हुआ तो, लेकिन ना यूपीए गवर्नमेंट ने उतनी नौकरियां, आज सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी कितनी निकाल रहा है आप बताइए ना। 10 और 20,000 पद नहीं भरे जा रहे हैं, सब ठीक। मैं समाजवादी पार्टी की तरह से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सरकारी नौकरी निकली बहुत कम रही है। जी चौहान साहब, बड़ा खूबसूरत प्रश्न है, इसका जवाब देना चाहूंगा मैं। मेरा इसमें फर्मली मानना है कि गवर्नमेंट डजंट हैव एनी बिजनेस टू बी इन बिजनेस। एक समय था, आज से 20 साल 25 साल पहले, सरकार बहुत से कारोबार के अंदर थी। सरकार होटल्स भी चलाती थी, रेस्टोरेंट भी चलाती थी, कैंटीन भी चलाती थी, टेलीकॉम कंपनी चलाती थी, साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चलाती थी, बहुत तरह की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चलाती थी। अब हमने देखा है कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर में जहां भी कंपटीशन हुआ, प्राइवेट सेक्टर ने एफिशिएंसी दिखाई है, प्राइवेट सेक्टर ने प्रॉफिटेबिलिटी दी है, प्राइवेट सेक्टर ने टैक्सेशन जो है ग्रोथ दिया है। तो प्राइवेटाइजेशन तो दुनिया का दौर है। जी प्राइवेटाइजेशन आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका में सारा कुछ प्राइवेट है। चाइना ने प्राइवेटाइजेशन का तरीका अपनाया 1980 से, और चाइना सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी बना हुआ है। तो मगर प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना तो एक बात दुनिया का आकाश जी मैं दस्तूर है। बोलूंगा, एक बात बोलूंगा, जी आप प्राइवेटाइजेशन कीजिए, लेकिन जो मौजूदा सरकार है जो ये कहती है अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को फायदा पहुंचना चाहिए, जो कहती है, मैं इस समय देखिए मैं किसी रिजर्वेशन को नहीं ला रहा हूं, ना मैं ये कह रहा हूं कि कोई सरकार की नीति क्या है, लेकिन ये सोचने वाली बात है। पहले आप उसको पढ़ा लिखा और इतना मजबूत तो बनाइए। मनमोहन सिंह ने सब कुछ किया। मैं आज भी कहता हूं मनरेगा ने रोजगार देने से ज्यादा बेरोजगार ज्यादा बढ़ा दिए। मैं ये मेरा पर्सनल मानना है। उसको आप देखिए, एक फ्रीबीज में, या ये कह दिए आपने दिया 500 रुपए कर दिया, वो आप मनरेगा का 490 रुपए है कहीं है, आखिरी में क्या हुआ, वो बोला घर के घर पे है, मुझे 500 रुपए मिल रहे हैं डेली के, और मनरेगा में काम बटा। आप देखिए बाकी एफिशिएंसी कम होती जा रही। और दूसरी बात, मैं आऊंगा दूसरे राउंड में, तब आपसे पूछूंगा कि जो नवरत्न कंपनियां हैं उनका हाल क्या है आज, जो पीएसयूज हैं उनका हाल क्या है, और उनको तो नहीं मिलने जा रहा है ये फायदा। मनीष जी, सियासी फायदा ज्यादा देखा जाता है कि इतनी हो जाएगी सैलरी। अरे हैं कितने लोग, 138 करोड़ में कितने लोग हैं जिनको ये फायदा मिलने जा रहा है? 5 करोड़ डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 5 करोड़ पूरे देश भर में। समस्या बड़ी बेरोजगारी दर है, उसको कैसे निपटेंगे? पुष्कर भाई बिल्कुल सही कहा आपने। 100% राजनीतिक निर्णय है। और आप देखिए ना, समाजवाद के नेता धर्मेंद्र जी भी इसको बधाई दे रहे हैं। कुछ लाख लोग हैं, लेकिन असल में देश को यही लोग चला रहे हैं। ये बात तो हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और जब ये लोग देश चला रहे हैं, तो मोदी जी भी ये बात समझ गए हैं, अगर मुझे कुछ काम करना है देश में, तो मैं सारे फ्रंट नहीं खोल सकता। मोदी जी ने ये गलती शुरू में की 6 महीने में, और उन्हें जल्दी से एम्प्लॉइज ने, सरकारी कर्मचारियों ने बता दिया, या तो विकास कर लो या कर्मचारियों से पंगे ले लो। सही है। शायद यही वजह है कि मोदी जी का सबसे कम फोकस भ्रष्टाचार पर रहा, क्योंकि उन्हें पता है अगर उन्हें विकास करना है, अपने अपने निर्णय लेने, अपने संकल्प पत्र, घोषणा पत्र के काम करने हैं, तो उन्हें सरकारी कर्मचारियों को साध के रखना है। इसलिए भ्रष्टाचार पर कोई एक्शन तगड़ा नहीं लिया गया। धीमे धीमे शुरू कर दिया। आने वाले समय में आएंगे, लेकिन
क्योंकि जो लोग इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे हैं, अगर वो आपस में ये तय कर लें तो हर एक का इतना इतना इन्फ्लुएंस तो है कि वो सरकार को अच्छे से शेक कर सकते हैं, चुनावों में उसका इम्पैक्ट डाल सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए सरकारी कर्मचारियों को साधना अत्यंत आवश्यक है, फिर चाहे वो कोई भी पार्टी हो। इसलिए सरकारी समाजवादी पार्टी भी बधाई दे रही है। अब आप समझिए, हर घर में एक मेड आती है, मिडिल क्लास में, हायर क्लास में, बिल्कुल। उसकी मिनिमम वेजेज के बारे में किसी ने नहीं सोचा। मैंने उसको आज PF का आकाश जी से registration इसी मिले। सवाल को उठाया था। अनऑर्गेनाइज हाँ, मैं कह- सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कहाँ है मिनिमम सैलरी? कर दीजिए आप। मेरे मैं घर में आऊंगा एक आकाश जी लेडी- आप पास, आऊंगा हाँ, अभी आता मेरे घर में एक लेडी 8-9 घंटे काम करती है, उसको मैं कितने पैसे दे रहा हूं किसी को नहीं पता, कब उसकी तनख्वाह कट जाती है किसी को नहीं पता। क्या उसके भविष्य के लिए कोई पीएफ जैसा अरेंजमेंट सिंपल फॉर्मेट में हो जाए कि मानो जो एम्प्लॉयर है उसकी जिम्मेवारी बन जाए कि जो सैलरी दे रहे उसका 10% कटेगा और वो एटीएम की तरह होगा, 3 साल बाद लॉक इन हो, उसके बाद विड्रॉ हो सके। पर नहीं, क्योंकि वो लोग इन्फ्लुएंशियल नहीं है। उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए हम रेवड़ी लाए, बिल्कुल। 2100 दे देंगे, 2500 दे देंगे, लाडली बहना मैया भैया योजना। इस समय थैंक्स टू अरविंद केजरीवाल इस देश में राजनीति का जो स्तर आ गया वो इतना निचला हो गया है कि अल्टीमेटली सुचिता का दम भरने वाली भाजपा को भी मजबूरी में इस रेवड़ी कल्चर में आना पड़ा, क्योंकि स्पष्ट सामने इबारत पर लिखा हुआ है, अगर आप घोषणा नहीं करोगे 2500 की तो आप चुनाव में हार जाओगे, बने ही नहीं रहोगे। अब स्थिति आ गई, कैसे जनता का भला कर दूं। तो सबसे पहले बात आती है, जो भला करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है वो सरकारी कर्मचारी, पहले उनको इतना दे दो कि वो उफ ना करें, उन्हें तकलीफ ना हो, बस ये दे दिया। अब धीरे धीरे प्रॉपर्टी का डिजिटलाइजेशन काम होगा तो वह करप्शन से जुटाई गई प्रॉपर्टी पर कंट्रोल आएगा। आकाश जी एक जाने माने अर्थशास्त्री है, उन्होंने समझाया कि कैसे जो सरकारी कुछ लाख कर्मचारियों के बढ़ने से, सैलरी बढ़ने से जीडीपी पर इंपैक्ट आएगा, लेकिन ये इंपैक्ट और ज्यादा हो जाता अगर हम एक यूनिफाइड एम्प्लॉयमेंट सिस्टम बना देते। बिल्कुल। सरकारी कर्मचारी की अटेंडेंस में मोदी जी ने काम किया पहले साल में, उसके बाद दोबारा पूछा भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है। ठीक लेकिन है प्राइवेट मनीष जी, आदमी के तो आता एक हूं एक मैं। मिनट का कृष्ण फैसला मोहन होना जी से पहले राउंड में बातचीत रह गई थी। कृष्ण मोहन जी, बात सवाल वही था, मैं आकाश जी के पास चला गया था कि ठीक है 1 करोड़ की चिंता कीजिए और उससे जुड़े कम से कम 5 मिनिमम ऑन एन एवरेज मान लेते हैं। 5 करोड़ की चिंता, 140 करोड़ की जनसंख्या है, वो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले, उनके लिए भी तो मिनिमम वेजेस दे दीजिए। कुछ ऐसा सिस्टम लाएगी सरकार। आज कृष्ण मोहन जी का कृष्ण मोहन जी, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। कृष्ण जी, आपको मेरी आवाज आ रही हो तो प्लीज। नहीं आ रही आवाज। धर्मेंद्र जी, देखिए मनीष जी ने साफ बोला कि वो सब रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सियासत में ना जो यूनिफाइड लोग हैं उनको लाभ पहुंच जाए तो शायद, अगर आप स्वागत नहीं करते तो आपके खिलाफ नाराजगी हो जाती। अरे अब तो ज्यादा वोट देने वाले बेरोजगार हैं, उनके लिए आवाज उठानी चाहिए। पुष्कर जी, मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि जो एजुकेशन प्राइवेटाइज है उसमें 90% एजुकेशन सिस्टम प्राइवेट हाथों में है और वहां कोई पूछने वाला नहीं है कि मिनिमम तनख्वाह कितनी है, पीएफ कटता है कि नहीं कटता है, इंक्रीमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है, समय से सैलरी आती है कि नहीं आती है, कोई पूछने वाला नहीं है। AICTE जो से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है पूरे देश के अंदर, उसमें कहीं कोई काम नहीं होता है। ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ आपसे। जी, और जी। अगर आप कहोगे तो मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नाम भी बता सकता हूँ। अरे मैं खूब अच्छी तरीके से जानता हूं, मुझे एक निजी, हाँ बिल्कुल। अब वहां तो कोई काम सरकार कर नहीं रही है।
आकाश जी जो तुलना कर रहे थे कि अमेरिका के अंदर प्राइवेटाइजेशन हुआ, ये समय की मांग है प्राइवेटाइजेशन। आप इस बात को समझिए, अमेरिका प्राइवेटाइजेशन कर रहा है तो उसके पास एक रोड मैप है, इंप्लीमेंटेशन का तरीका है, उसके पास लोग हैं। अगर आप भारत में उसकी नकल करके प्राइवेटाइजेशन करके एमबीबीएस की फीस 1 करोड़ रुपया कर देते हैं 1 साल की, और 4 साल की 4 करोड़ रुपया फीस हो जाती है एमबीबीएस की, इस प्राइवेटाइजेशन से आप किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? अगर एमएस और मास्टर्स की फीस आप 3 करोड़ रुपया कर देते हैं 1 साल की, एडमिशन फीस में 2 करोड़ रुपया लेते हैं, 5 करोड़ रुपया पेइंग कैपेसिटी भारत के अंदर कितने लोगों की है, कितने कर्मचारियों की है जिनकी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, जो 1 करोड़ रुपया हर साल अपने बच्चे की फीस एमबीबीएस की दे सकते हैं, उनकी भी कैपेसिटी नहीं है, 1 रुपया कमीशन लगने के बावजूद भी नहीं है। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन का भारतीय जनता पार्टी का तरीका है, उसे रोकना पड़ेगा। अगर आप किसी कॉमन आदमी के अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, अगर उसे आप एजुकेशन देने की बात करते हैं, उसको एक मुख्य धारा में लाने की बात करते हैं, तो आपको इसको करने की जरूरत है। उस पर भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए प्राइवेटाइजेशन पे फोकस कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो हिडन एजेंडा है कि प्राइवेटाइजेशन करके आरक्षण को खत्म कर दो, उस पर भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा। यूनिफाइड की बात आप बार बार कर रहे हैं। जब ये बताइए कि देश के विधायक, सांसद और बाकी एमएलसीज को आप पुरानी पेंशन स्कीम में डाल रहे हैं, और कर्मचारियों को आप यूनिफाइड भी ला रहे हैं, ओल्ड न्यू भी ला रहे हैं, पर ओल्ड में नहीं डालेंगे साहब। खुद ओल्ड में रहेंगे, बाकी किसी को नहीं डालेंगे। ऐसी क्या मजबूरी है आपकी? या तो आप भी बाहर आ जाइए, समाजवादी पार्टी के लोग भी बाहर आ जाएंगे,